नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने सिंधी स्टिच है और यहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सिंधी स्टिच कैसे बनाना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा ये ग्राफ है इसे ठीक थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और फिर अब यहाँ से हमें यहाँ आना है हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें अब इस तरह से आना है हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। देखिए यहाँ पे इस तरह से। और फिर जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना। देखिए इस तरह से। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। मैं आज आपको सिंधी और हैंड एम्ब्रॉयडरी से एक डिज़ाइन बना रही हूँ जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से। फिर अब मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर इसके नीचे से देखिए इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से देखिए और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए। अभी देखिए यहाँ पे दो लाइन है, एक और दो लाइन। तो जब इस तरह से दो लाइन हो तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे इस सुई को इस धागे के नीचे से होते हुए इसके ऊपर से लाना। तो देखिए यहाँ पे यहाँ नीचे है और यहाँ पे देखिए ये ऊपर है और यहाँ नीचे, यानी इस तरह से अल्टरनेट हो जाना चाहिए। और यहाँ भी देखिए यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे है इस तरह से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जब दो धागा हो तो अल्टरनेट हो। देखिए अब जैसे यहाँ से हमें यहाँ आना है तो देखिए मेरा ये धागा ऊपर है तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है अल्टरनेट करते हुए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। जैसा आपको पता ही है किसी भी सिंधी स्टेप को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेप बता दिया है। अब आपको मैं बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से हम सुई को अपने नीचे कर लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो देखिए जैसे ये दो धागे का क्रॉस है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है इसके बीच से। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जो मेरा यहाँ बड़ा वाला क्रॉस है इसके बीच से हम सुई निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो अब जो भी देखिए यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। अब मेरा ये सुई हर क्रॉस के पास से निकलेगा। जैसे ये क्रॉस आया तो यहाँ जो नीचे वाला धागा उसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया। अब यहाँ पे हल्का क्रॉस है छोटा सा तो यहाँ भी जो नीचे वाला धागा उसके बीच से मैंने सुई को निकाल लिया और फिर जो ये पहला वाला धागा है उसे मैंने इस तरह से अपने सुई पे
उठा लिया। तो देखिए यहाँ भी क्रॉस है, तो इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़, देखिए इस तरह से धागे के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर इस तरह से पहला वाला धागा अपने सुई पे उठा लेना है। फिर यहाँ भी नीचे क्रॉस है, तो नीचे वाला धागा हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 धागा दिख रहा है, देखिए ये नीचे में 1, ये 2, ये 3, 4। तो जब इस तरह से हो तो हमें जो पहला वाला धागा उसे हमें अपने सुई पे लेना है इस तरह से, देखिए, और फिर दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को भी हमें इस तरह से अपने सुई पे ले लेना है। और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से, देखिए, और फिर इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हर क्रॉस से हमें अपने सुई को निकाल लेना। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो जहाँ क्रॉस है उसका नीचे वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठाना है, ऊपर वाले धागे को हम नहीं उठाएंगे। अगर हम ऊपर वाला धागा उठाते हैं तो फिर मेरा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ क्रॉस है तो ये जैसे ही ऊपर वाला धागा, तो इसे अगर हम उठाएंगे तो मेरा सुई यहाँ आ जाता है। तो हम इसे ना उठा के इस तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए जो नीचे वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठाना है और फिर यहाँ से इसे, और फिर यहाँ से यहाँ उठा लेंगे। फिर इस तरह से 4 धागा हो गया, तो यहाँ पे इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए इसके बीच से अपने सुई को हमें निकाल लेना है। और इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी सेम हमें इसी तरह से करना है। 4 धागा हो गया है, तो इसी तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर बनाया है, तो इसके बगल वाला जो ये है इसमें दूसरे कलर का इस्तेमाल करिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और देखिए इसी तरह से हर क्रॉस से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो जब भी 4 धागा हो तो आपको इस तरह से अल्टरनेट कर लेना, यानी पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना, हम वही धागा को अपने सुई पे उठाएंगे जो हमारा धागा नीचे हो। तो इससे क्या होता है कि फिर हमारा डिज़ाइन इस तरह से अल्टरनेट बन जाता है। जैसे ये नीचे है तो इसे मैंने अपनी सुई पे उठा लिया और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने इसे अपने सुई पे उठा लिया है, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से 4 धागा है, तो यहाँ भी मैंने अल्टरनेट कर लिया है। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे।
और इसी तरह से मेरा जितना भी इस ग्राफ में सिंधी है हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे मैं अपने सुई को नीचे कर लूँगी और इसी तरह से मैं इन चारों को भी बना लूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें इस सर्कल में क्या करना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भी बना लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी जो मेरा ये सर्कल है इसमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल का देखिए इस तरह से सेंटर में मैंने अपने सुई को निकाल लिया और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने सुई को इस तरह से सेंटर में निकालते हुए और ठीक फिर इसी जगह सेंटर में ही सुई को डालते हुए इस तरह से हम यहाँ पे जो मेरा सर्कल का एंड है वहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। इस स्टिच पे भी मैंने वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। देखिए इस तरह से। और ठीक इसी जगह जहाँ मैंने सुई निकाला था इस तरह से इस धागे की इस तरफ से हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे और फिर हम यहीं पे जो मेरा सेंटर हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे से थोड़ा सा आगे इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से यहाँ पे अंदर कर लेंगे और नीचे करने के बाद फिर सेंटर में निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसी स्टिच की सहायता से हमें इस सर्कल को पूरा कवर कर लेना है। देखिए सेंटर में निकालते हुए फिर इसी जगह पे हमें अपने सेंटर में सुई को नीचे करते हुए हम जो मेरा सर्कल का है वहाँ कॉर्नर में निकाल लेते हैं इस तरह से देखिए और इसी तरह से हम फिर नीचे कर लेते हैं। और इसी तरह से हम पूरे सर्कल को कवर कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कुछ और स्टिच भी अगर आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लेजी डेजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे इतना बड़ा जो बड़ा वाला स्टोन आता है उसे भी बैठा सकते हैं। देखिए और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से पूरे सर्कल को बना लिया है। अब हम इसी तरह से यहाँ यहाँ और यहाँ भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपने देखा ही है इसे बनाना कितना आसान है। आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल साड़ी में, सूट में, बेडशीट में, पिलो में कहीं भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप यहाँ और यहाँ बनाएंगे तो ये बॉर्डर के रूप में भी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।